Hariom students, we are going to solve the questions from miscellaneous exercise on relation and function. जो एक्सरसाइज 2 का है उसका हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है एफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर जब 0 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, और 3x जब 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी 0 to 10 के बीच में ये एक डिफिनेशन दिया है f का। और gx का एक्स स्क्वायर 0 to 3x 2 से जब बड़ा है x और 10 से छोटा है। हमें शो करना है f इज फंक्शन बट g इज नॉट फंक्शन। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये फंक्शन है तो फंक्शन के लिए कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होता है, ये एफ एक्स आपका डिफाइन है। देखिए इसको हम मैपिंग के रूप में अगर देखते हैं तो ये 0 to 3 ये क्या है, यहाँ से ये रियल नंबर पर 0 to 3 और 3 to 10, यानी कि आप अगर 0 to 10 लेते हैं ऐसे, तो ये अब 0 का एक्स स्क्वायर 0 to 3 तक एक्स स्क्वायर, यानी 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 में 1/2 भी होगा। 0 से 1 के बीच में ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये फंक्शन है आपका। एक एक नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं, जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 पर 1 आएगा, ये 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है। 2 का 4, 3 का, अब देख रहे हैं 3 का क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का भी 9, और जब हम अगेन 3 पर आते हैं इसके अनुसार से तो 3 पर फिर 9 ही होगा, यानी कि 3 to 9। अलग अलग जब आप 4 पर आते हैं तो 4 3 से 12 आ जाएगा। 4 पर अगर रहेंगे देखेंगे तो 12, ये 9 के बाद 12 आएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें 0 to 10 के बीच में प्रत्येक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है इसमें, तो ये फंक्शन होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 का अलग, 1 का, सबका अलग अलग इमेज है। ये केवल 0 और 1 नहीं, ये रियल नंबर है। हमेशा जब हम लोग कोई भी इंटरवल लेते हैं, ये इंटरवल है 0 to 3 to 10, तो इंटरवल हमेशा रियल लाइन पर डिफाइन होता है। तो ये 0 से 3 का मतलब क्या है, जब 0 to 3 के बीच में जितना भी रियल नंबर है, यानी प्रत्येक पॉइंट एक में एक रियल नंबर। वैसे आप सुविधा के लिए दिखा रहे हैं, केवल इस रियल नंबर का आपको नेचुरल ये होल नंबर लेकर के एक प्लॉट किया गया है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जितना पॉइंट है अनेक इसमें रियल नंबर होगा, तो प्रत्येक रियल नंबर को दिखाना संभव नहीं है। तो ऐसे आप समझने के लिए केवल कुछ नंबर को यहाँ प्लॉट करके दिखा रहा है। तो यहाँ जो एक पॉइंट है 3 और 3, ये दोनों पर भी 3 9, और जब इसमें भी लेते हैं तो 3 9, यानी कि कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है और सबका डिस्टिंक्ट, देख रहे हैं कि इसके सभी एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होगा, यानी अलग अलग एलिमेंट है इसका अलग अलग इमेज होगा। तो इसलिए यह जो एफ एक्स डिफाइंड है यह क्या है, फंक्शन। इसको हम लोग लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स एसोसिएट्स all numbers in, देख रहे हैं 0 to 10, ये जो इंटरवल है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 10 है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 10 तक है। 2 नंबर्स इन है, एंड ये all the numbers of 0 to 10 क्या है, एसोसिएट विद द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन R। ये भी आप लिखिए कि all
numbers from 0 to 10 associates with distinct numbers in its codomain. Therefore it is functional. अब ये gx जो है, gx जो डिफाइन है, इसमें आप देख रहे हैं, अगर इसको मैथ में आप समझेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 0 to 2 है, इसको भी इंटरवल है, ये 0 to 10 ये भी चल रहा है। 0 to 10 आप इंटरवल ले लीजिए, क्लोज इंटरवल में इसमें ये रियल नंबर है, इधर इसको इंटरवल में नहीं बांटे हैं। ये डोमेन का इंटरवल में बटा हुआ है, ये कोडोमेन इंटरवल में नहीं बटा हुआ, ये चलते रहेगा। यहाँ हम लोग ये जो इंटरवल है 0 to 10 में आप देखिए 0 का 0 आएगा, स्क्वायर है तो 1 का भी 1, 2 का 4, फिर अब यहाँ 2 के बाद जब 2 है तो ये क्या हो जा रहा है 3x 2 पर, यहाँ 2 से लेस देन और इक्वल टू है तो x स्क्वायर भी है, और 2 से बड़ा है तो 3x भी है, यानी अब 2 का 2 एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ 6 भी हो जाएगा। यानी कि ये एक एलिमेंट का जहाँ 2 इमेज हुआ, एक एलिमेंट 2 का 2 जहाँ इमेज हुआ तो ये फंक्शन ना होकर के रिलेशन हो जाएगा, इट्स नॉट द फंक्शन। क्यों? क्योंकि सिंस 2 of its domain, 2 of the element 2, the element 2 of its domain has two images, 4 and 6 in its codomain. So therefore it is not function. ये समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, fx equal to x square, find f1.1 minus f1 divided by 1.1 minus 1। तो ये जब हम फाइंड करेंगे, देखिए f1.1 f of 1.1 fx x स्क्वायर है, f of 1.1 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस f1 1 स्क्वायर बाई 1.1 माइनस 1। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर करेंगे तो 1.1 माइनस 1 और 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस आप कर लीजिए, ये 1 है तो 1.0, तो ये क्या बचेगा 0.1 बचेगा यहाँ पर, ये 1.1 यानी कि फिर 0.1 और ये हो गया आपका 1.1 प्लस 1 यानी 2.1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये 0.1 और 0.1 कैंसिल, 2.1 ये आंसर हो गया। अब इसमें डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द डोमेन। तो डोमेन के लिए fx जो आपका डिफाइन है x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यू कैन राइट हियर, ये x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x
यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x -6, देखिए x कॉमन लेने पर क्या आता है, ये जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x -6 होगा, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे, ये x -2 हो जाएगा। फैक्टराइज करने आपको आता है, ये करना क्या है, x कॉमन लिए तो x -2 x -6, तो x -6 कॉमन लेंगे तो x -6 x -2। अब ये fx आपका आ गया, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर प्रत्येक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। नीचे भी x के जब x = 6 होगा और 2 होगा तो ये नॉट डिफाइन होगा, यानी कि ये इट विल बी, अगर डोमेन आपको पूछना है व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन होगा प्रत्येक रियल नंबर पर ये डिफाइन है, यानी कि डोमेन यू कैन राइट है r माइनस किस किस पर नहीं डिफाइन है, तो 6 और 2 पर नहीं डिफाइन है ऐसे, यानी कि 2, 6। अगर x = 2 रहे इस रियल नंबर तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ भी बाय 0 नॉट डिफाइन, जब 6 रहेगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये डोमेन इसका सीधे क्लियरली यू कैन राइट हियर व्हाट इज द डोमेन, टोटल रियल नंबर -2 और 6, यानी कि 2 और 6 को छोड़ करके प्रत्येक रियल नंबर ये इसका डोमेन है। डोमेन हम लोग जब भी देखते हैं रियल वैल्यू फंक्शन में, तो डोमेन हम लोग पूरे रियल नंबर पर विचार करते हैं, तो कोई भी रियल नंबर के लिए ये डिफाइन होगा एक्सेप्ट 2 और 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f = √x - 1। ये फंक्शन आपका f = √x - 1 है। तो ये अंडर रूट जो भी एक्सप्रेशन रहेगा ये डिफाइन तभी होगा, इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन ये रियल वैल्यू है x - 1 > 0, क्योंकि लेस देन में तो ये रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या आएगी, लेस देन यानी -3 -4 कोई भी नेगेटिव संख्या जो आएगी ये नॉट रियल होता ही नहीं है। इसलिए जब भी रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन रहे तो ये डिफाइन तभी होगा जब वो एक्सप्रेशन > 0 होगा, तो x - 1 इज > 0, एंड दैट इज x इज > 1। तो 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा यानी 1 से इंफिनिटी तक, तो ये डोमेन सीधे हो गया 1 से > है 1, ये क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ इंफिनिटी ओपन इंटरवल, तो ये डोमेन हो गया आपका 1 to इंफिनिटी। अब रेंज निकालना है, ये रेंज के लिए अब हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड द रेंज। तो ये fx को y मान लेते हैं, √x - 1 is treated as y, squaring both side, let तो ये x - 1 = y²। और y को हमें x के टर्म में, ये x को y के टर्म में डिफाइन करना होगा, y को x के टर्म में। यहाँ x - 1 = y² हो गया, x = क्या हो जाएगा 1 + y², सिंपली x = 1 + y²। अब ये जो रेंज है, अब देख रहे हैं कि प्रत्येक डोमेन 1 to इंफिनिटी होगा, पॉजिटिव ही आएगा, y जो है ये √x में यानी रूट के अंदर जितना भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव है। अब जब हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द रेंज, तो रेंज अब यहाँ पर आप देखिए कि x = क्या हो गया 1 + y², तो 1 + y² में y के किस किस वैल्यू रहेंगे ये डिफाइन है। यहाँ जब हम लोग एक कंसेप्ट लेते हैं डोमेन और रेंज का, ये डोमेन हो गया, रेंज कुछ इसमें से, क्योंकि तो 1 to इंफिनिटी बने हो सकता है। अब आपको डोमेन का मतलब क्या हो कि इसका प्री इमेज x में किस किस का होगा, कितने का प्री इमेज होगा, तो y
यहाँ x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और ये जो y आया है आपका, ये रेंज जो आया है ये कहाँ से आया है? 1 टू, इसमें आप x में जो वैल्यू लेते हैं उसी का रेंज आता है, और ये डिफाइन कब होगा? 1 से जब ये बड़ा होगा तब, यानी कि ये जब x इक्वल टू 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो 0 के बाद आप देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 जो भी ले रहे हैं तो ये ऐसे चलते आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, पॉजिटिव नहीं देगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये क्लियर है? तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो x आया, ये y ये डिफाइन होगा, यानी कि रेंज जो होगा आपका, रेंज 0 से पॉजिटिव, यानी कि रेंज को आप लिखिएगा 0 टू इन्फिनिटी, वैसे ये रेंज हो जाएगा इसका 0 टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1। इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 1, ये 1 पर ऐसे ये ग्राफ होगा, तो ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए मॉड x माइनस 1 है, तो x के प्रत्येक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन आप यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसका डोमेन क्लियरली डोमेन and it is defined for all values of x। तो डोमेन हो गया, कोई भी रियल नंबर इसमें रखेंगे x के प्रत्येक रियल नंबर पर ये डिफाइन है, यानी कि डोमेन R। और रेंज हम क्या देख रहे हैं? ये निगेटिव y का इधर आएगा, ये ग्राफ तो निगेटिव आएगा, लेकिन सब तो ऊपर है, तो जब ऊपर है यानी कि ये R प्लस, इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर प्लस होगा, यानी कि R प्लस रेंज R प्लस या पॉजिटिव रियल नंबर, यू कैन राइट हियर द पॉजिटिव रियल नंबर। ये R मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या पॉजिटिव R, पॉजिटिव रियल नंबर। तो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइन होगा। x इक्वल टू, अगर आप 0 भी लेंगे तो 1 आएगा, 1 पर 0 आ जाएगा, यानी कि सारा पॉजिटिव रियल नंबर सारे पर ये डिफाइन होगा। इसका डोमेन पूरा माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स रियल नंबर, और रेंज पॉजिटिव R। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट f इक्वल टू x सच दैट, या f(x) ये डिफाइन है, इसको यू कैन राइट हियर f(x) इज x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका हमें रेंज निकालना है, तो हैव टू फाइंड द रेंज। डोमेन पर अगर विचार करेंगे तो ये 1 प्लस x स्क्वायर, ये 1 प्लस x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी कि x के किसी भी वैल्यू के लिए कभी 0 नहीं होगा। तो जब ये 0 नहीं होगा, जब भी कोई फंक्शन आपका डिफाइन रहता है रेशनल फॉर्म में, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, तो हम देखते क्या है कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया किसी वैल्यू पर, उस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, पर्टिकुलर दैट वैल्यूज पर। लेकिन यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर डोमेन विल बी डोमेन इक्वल टू R, यानी रियल नंबर। अब जब रेंज की बात करेंगे हम, तो रेंज क्या होगा? यहाँ पर रेंज के लिए क्या करते हैं, और रेंज x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर को y मान लीजिए, यही y, क्यों? क्योंकि ये कोडोमेन में y ही जाता है। x हुआ, जैसे हम लोग मैपिंग करते हैं तो इसमें x का वैल्यू रखते हैं, ये जो फंक्शन है इसमें x का वैल्यू रखते हैं, और ये जो आता है इसको y बिलोंग्स टू कोडोमेन कहते हैं, ये y हो गया। तो इसको हम y मान लिए। अब x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1, यानी कि अब x को y के टर्म में डिफाइन,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये वाई एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई बाई 1 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई बाई 1 माइनस वाई। अब ये अंडर रूट वाई बाई 1 माइनस वाई ये कब डिफाइन होगा? इट इज डिफाइन ओनली व्हेन y by 1 minus y is greater than or equal to 0। ये तभी डिफाइन होगा y by 1 minus y greater than or equal to 0। अब ये इसको अगर हम लोग मान लीजिए माइनस नीचे में कॉमन ले लेते हैं और इसको लिखते हैं y by y minus 1, ये लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसा होता है ना, माइनस 5 और ग्रेटर देन 0 है, -5 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। इसीलिए ये इनफिनिटी में y बाई वाई माइनस 5 इस तरह इक्वल टू 0। ये y माइनस वाई बाई 5 को देखते हैं कि जब इसको लिखना होता है कहाँ, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। y और y माइनस 1 को अगर ऐसे नंबर सिस्टम नंबर लाइन पर लेते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो देखिए y को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 0 से इक्वेट किया जाता है, y इक्वल टू 0 एक आएगा। अब y माइनस 1 अगर आप 0 से इक्वेट करिएगा तो y इक्वल टू ये 1 आएगा, तो 0 और 1 के बीच ये y माइनस 0 आप कर सकते हो, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम क्या चेक करते हैं इसमें? y का वैल्यूज, y का वैल्यूज रखते हैं। कैसे? y का वैल्यू मान लीजिए 0 से कम, ये माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से कम में कर लेंगे, ये जो आपका एक्सप्रेशन है y बाई वाई माइनस 1, मान लीजिए इधर ले रहे माइनस 1 ले रहे हैं, ये -1 बाई -1 -2 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए y को तो 0 है, 0 से 1 को तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ये निगेटिव हो जाएगा। जब भी आप 1 से कम वैल्यू हाफ लीजिएगा तो हाफ ऊपर में तो पॉजिटिव होगा, यहाँ हाफ लीजिए y, मान लीजिए कि हम y का वैल्यू हाफ लिए, हाफ, ये y का वैल्यू हाफ हो गया, तो हाफ पर जब डिफाइन करेंगे तो हाफ होगा माइनस हाफ होगा, नहीं निगेटिव होगा, ये निगेटिव 1 से ऊपर लेंगे तो भी पॉजिटिव, या अल्टरनेट भी चलता है, पॉजिटिव है तो देख लेना चाहिए, वैसे चेक करके देखना ठीक रहेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जहाँ निगेटिव आया, ये क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव, ये नहीं होगा, ये इंटरवल में नहीं होगा, ये इंटरवल में भी नहीं होगा, तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो आपका इसका रेंज जब आप लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये रेंज हो गया आपका 0 to 1 पर ये डिफाइन नहीं होगा, 1 से कब तक में डिफाइन होगा, तो रेंज यहाँ 0 से 1, ये निगेटिव है, तो रेंज 0 to 1 है। तो इस तरह से डोमेन आर और रेंज 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 7, ये AFG R2 है, ये जो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर को डिफाइन है, fx इक्वल टू x प्लस 1 है, gx टू x माइनस 3 है, a प्लस g f माइनस g एंड f बाई g फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन, दो फंक्शन का सम एकदम इजीली हम लोग करते हैं, fx इक्वल टू x प्लस 1 है, gx इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 3, तो a प्लस g, दैट मीन्स a प्लस g ऑफ x, ये इट कैन बी रिटन एज f of x प्लस g of x। f of x is here x plus 1 given x plus 1 and g of x defined as the 2x minus 3. So what will be the result? It will be 3x minus 2. 2x minus 3x minus 2. f minus g of x can be written as fx minus gx. Value of fx is given here, the x plus 1
and gx is minus 2x minus 3. It will be minus 3. X plus 1 minus 2x plus 3. It becomes minus x plus 4. F minus g of x and a by g of x. It can be also written as fx by gx, and fx is defined here x plus 1, gx is 2x minus 3. Further it cannot be solved. These are the answers. ये फंक्शन f इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3. इसका मतलब है कि ये डोमेन रेंज का ये एलिमेंट्स. फंक्शन डिफाइंड है f इक्वल टू x प्लस b. हमें फाइंड आउट करना है a और b. तो इसमें x प्लस b फंक्शन आपका a x प्लस b से डिफाइंड है. ये y है और ये x1 है, यानी कि ये y और x1. तो अगर कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं तो ये पहला ऑर्डर पेयर कर लेंगे a इंटू 1 प्लस b. ये फिक्स है, इक्वल टू क्या होगा, ये y 1 है, यानी कि a प्लस b. ये कोई एक ऑर्डर पेयर. फिर अब ये 2 3 लेंगे इसमें, तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस b इक्वल टू 3. अब इन दो को ही सॉल्व करके हम ये वैल्यू a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं. दो जरूरी है क्योंकि दो वेरिएबल्स यहाँ हो जा रहे हैं. इन दोनों को सम करते हैं, माइनस करेंगे, ये माइनस है, b भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2. देयरफॉर a इक्वल टू 2. जब a इक्वल टू 2 रखेंगे a प्लस b में a प्लस b इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 माइनस 2, b इक्वल टू माइनस 2. आपका आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू माइनस 1. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 9 है. एक रिलेशन डिफाइंड है ए बी. देख रहे हैं ये रिलेशन डिफाइंड है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी. पहला आप देख रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू एन का पूछ रहा है. क्या ये होगा, ए बिलोंग्स टू आर. ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर. जो फर्स्ट आप कर रहे हैं ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो 1 और 1 मान लीजिए 1 1 ये तो बिलोंग्स करेगा, 1 बिलोंग्स करेगा, लेकिन वहीं 2 2 तो 2 2 बिलोंग्स नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, a इक्वल टू b स्क्वायर दिया है, ये कभी नहीं होगा, नहीं होता है. 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर. तो कोई भी 1 1 छोड़ करके शेष नहीं हो रहा. तो जब नहीं हो रहा है तो ये स्टेटमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन गलत है. तो ये इसमें ही कह रहा है कि कौन सा ट्रू है कौन फॉल्स है. तो ये ट्रू नहीं है, नो, ये फॉल्स है या संभव नहीं. ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. ए बी बिलोंग्स टू आर अगर कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग्स करेगा. तो अब मान लीजिए कि 2 में ये जो 2 है, 2 को वेरीफाई करना है. 2 में कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर. सपोज 2 और 4, ये 2 अगर हम ले रहे हैं या ऐसे 4 और 2 उल्टा लिखा है, 4 और 2 बिलोंग्स टू आर. 4 और 2 बिलोंग्स टू आर क्यों, सिंस 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये a इक्वल टू b स्क्वायर है ना, ऑर्डर पेयर में. लेकिन क्या देख रहे हैं, 2 4 बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 इज
नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो नहीं करेगा। यानी कि ये भी रॉन्ग है, ये जो 3 नंबर है ये भी फॉल्स है, नो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड में आप देख रहे हैं, थर्ड कह रहे हैं कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, ऐसा दिस इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R। तो AB मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, अगर 9 लिए 3 लिए, AB बिलोंग्स टू R, कोई भी एक नंबर में ये तो बिलोंग्स कर रहा है। फिर रूट में है ना, तो 9 3 नहीं लेकर के 9 3 के बाद फिर आपको BC देखने में, तो 9 3 अगर ले रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये 16 और 4 आप ले रहे हैं तो 16 4 करेगा, फिर 4 और 2 बिलोंग्स करेगा। AB बिलोंग्स टू R एंड 4 और BC बिलोंग्स टू R इस रिलेशन में, लेकिन 16 और 2 नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं ना करेगा। ये 16 4 यानी कि 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये 4 2 स्क्वायर, लेकिन 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि दैट इज क्यों नहीं करेगा। क्लियर है, इस 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर ये तो बिलोंग्स करेगा, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर ये बिलोंग्स करेगा, इस 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये भी आपका थर्ड भी फॉल्स है। तो इस तरह से मिसलेनियस का क्वेश्चन 9 तक सॉल्व हुआ। शेष 2-3 क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे। थैंक्स।